आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ नंबर 8 को, जिसमें दिए गए हैं रहीम के दोहे। हमने इस पाठ के 3 भागों को पढ़ लिया है और रहीम के दोहों के माध्यम से हमने नैतिक शिक्षा को भी पाया है। पढ़ते हैं इस पाठ के आखिरी भाग को, यानी भाग 4 को। जानेंगे कि रहीम जो है आगे क्या हमें सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ लघु का अर्थ है छोटा, डारी का अर्थ है डालना, सुई का अर्थ है सुई, तरवारी का अर्थ है तलवार। तो इस दोहे में रहीम जो है हमें अपने से बड़े व अपने से छोटे लोगों के साथ समान व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। रहीम कहते हैं कि रहीमन देखन बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। वे कहते हैं कि यदि हमारे पास बड़े लोगों का साथ है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें छोटे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक वैसे ही कि यदि हमारे पास कोई बड़ी वस्तु आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह गया है, कोई महत्व नहीं रह गया है। एक उदाहरण भी वह देते हैं कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। वह कहते हैं कि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार का कोई काम नहीं है। यानी छोटी वस्तु क्या हुई, सुई। सुई का अपना महत्व होता है। क्या सुई का काम हम तलवार से निकलवा सकते हैं? नहीं, सुई का काम सिर्फ सुई से ही होगा। इसलिए वह कहते हैं कि जो काम बड़े लोगों का है वह बड़े लोग करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि छोटे लोगों का कोई महत्व नहीं है, छोटी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों यह था दोहा। आइए पढ़े अगले दोहे को। रहीमन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। निज का अर्थ होता है अपना, संपत्ति का अर्थ होता है धन संपत्ति शरीर, विपत्ति का अर्थ होता है परेशानी, सहाय का अर्थ होता है सहायक, और बिनु का अर्थ होता है बिना। जलज का अर्थ यहाँ पर कमल का पर्यायवाची से लिया गया है। रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है रवि। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने मनुष्य की विपत्ति के साथ ही मनुष्य की स्वयं की संपत्ति को बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य की संपत्ति ही उसकी असली साथी होती है। अब आइए जाने उन्होंने किस प्रकार यह कहा है। रहीमन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास धन संपत्ति ना हो तो उसका साथ परेशानी में कोई नहीं देता है। मनुष्य की साथ ही उसकी संपत्ति होती है। रहीमन निज संपत्ति बिना, यदि हमारे पास हमारी कोई संपत्ति नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है, तो हमारे पास कोई धन नहीं है, तो कौन न विपत्ति सहाय, तो परेशानी में भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा। बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। यहाँ एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कमल का फूल पानी में रहकर सूर्य के तेज को सहन कर लेता है, वहीं जब कमल का फूल बिना पानी के हुआ तो सूर्य का जो तेज है, सूर्य की जो तेज किरणें हैं, वह कमल के फूल को मुरझा देती है। यानी कमल के फूल की असली संपत्ति क्या हुई? कमल के फूल की असली संपत्ति उसका पानी हुआ, जिस पानी में वह खिलता है। तो यही बताया गया है, यहाँ पर बताया हुआ है कि मनुष्य की असली साथी उसकी स्वयं की संपत्ति होती है। पढ़ते हैं अगले दोहे को। रहीमन पानी राखिए, बिनु बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी का अर्थ जल से भी लिया गया है और मान मर्यादा इज्जत से भी लिया गया है। सून का अर्थ होता है सूना, मोती का अर्थ होता है मोती, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, और चून का अर्थ यहाँ पर आटा होता है। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने जल एवं मनुष्य की इज्जत के महत्व का वर्णन किया है। आइए जाने उन्होंने क्या कहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि हमें जल को बचाकर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, हमें जल को बचाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून,
जल अमूल्य है, मूल्यवान है। यदि जल नहीं हुआ तो मनुष्य का जीवन भी नहीं है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। जल से हम आटे को गूंदते हैं, जल से ही मोती की चमक आती है, यानी मोती चमकता है जल के द्वारा ही। और मनुष्य का जीवन भी जल के द्वारा ही होता है। वहीं इस दोहे का अगला महत्व यह है कि जल को मनुष्य की मान मर्यादा का भी सूचक माना गया है। यहाँ कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ वह कहते हैं कि जल मनुष्य की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी सूचक है। जिस तरह पानी के अभाव में मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य की इज्जत प्रतिष्ठा एक बार चली गई तो उसके मान मर्यादा की चमक भी चली जाती है। तो दोस्तों, यह थे रहीम के दोहे। दोहों की भाषा सरल थी, सहज थी, आसानी से हम समझ पा रहे थे। अवधी और ब्रज भाषा का तालमेल हमें इन दोहों में देखने को मिला है। यदि दोहों की बात की जाए तो रहीम के यह दोहे नीति परक दोहे है। नैतिक शिक्षा हमें इन दोहों को पढ़कर मिलती है। अन्य लोगों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसकी शिक्षा भी हमें इन दोहों के माध्यम से मिली है। तो दोस्तों, यह था हमारा पाठ रहीम के दोहे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।